रचनाकार। ज्योति बिंदु स्नेह सिंधु प्रेम सुधारस बरसाए, ज्ञान की मुरली सुनाए जब वो अंतर मन हर्षाए। आप समान बनाने आया, आप समान बनाने आया, परम है वेला में उपकार किया है रूहों पर, महामिलन की बेला में पावन करने सारी सृष्टि का लिए ब्रह्मा तन आधार। रूप विचित्र रंग निराला अनोखा, चित्रकार चित्रकार। राजयोग का योग सिखाने योगेश्वर शिव आए हैं, बेहद बरसा हाथों में ले स्वर्ग सौगात लाए हैं। भक्तों की पुकार सुनकर संगम पर हुए फिर साकार। रूप विचित्र रंग निराला अनोखा, चित्रकार चित्रकार। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया, रचनाकार 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 रचनाकार।
अंतर्मुखी हो जाए। मैं मास्टर ज्ञान सागर, बाप समान ज्ञान का स्वरूप, इस शरीर में जगमगा रहा हूं। इस शरीर रूपी कपड़े के बीच मैं सितारा, सामने ज्ञान के सागर को अनुभव करें। बाबा अब हम सबको मुरली का रिविजन कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति जी। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। आज का लक्ष्य दिया बाबा ने, रॉयल बनना है, नर से नारायण बनना है, फ्लावर्स बनना है, फुल फ्लावर। फुल फ्लावर। ठीक। तो बनने के लिए क्या बता रहे हैं बाबा, कैसे बनना है? बाबा बोल रहे। हाँ जी, हाँ जी कुमकुम भाई। नहीं, मैं तो बोल रही थी, बाबा बोल रहे मीठे बच्चे इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत मिटा दो, कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। शरीर को बोला ना कपड़ा, ड्रेस। अब इस ड्रेस को, ड्रेस से जो लगाव है उसको मिटाना। ड्रेस तो पहननी पड़ेगी दुनिया में, है ना? तो अब ड्रेस पहनी हुई है मैंने, मुझे क्या याद रखना है कि अभी यहां से निकले और मैं दूसरी ड्रेस पहनूं, फिर मैं तीसरी ड्रेस पहनूंगी। हमने 84 ड्रेसेस पहनी है और हर ड्रेस जो है उसका रूप रंग बिल्कुल अलग है। ठीक है, अभी इसी की प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं। अपने आप को, मैं ब्राह्मण तन में हूं, मेरे सामने देवताई ड्रेस लटकी हुई है, लक्ष्मी की या नारायण की। ठीक है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, सॉरी, लेफ्ट साइड पे फरिश्ता ड्रेस और राइट साइड पर लक्ष्मी नारायण की ड्रेस। फरिश्ता कंप्लीट ड्रेस। ये हम एक से दूसरे में ट्रैवल करेंगे। इससे क्या होता है, शरीर से अलग होने का अनुभव। ठीक है, चलिए 1 मिनट करते हैं। देखो अपने आप को ब्राह्मण की ड्रेस में, ब्रह्मा मुखवंशा, मैं ब्राह्मण। लेफ्ट पे देखें, मेरी फरिश्ता ड्रेस है, तो मैं फरिश्ता ड्रेस कब पहनूंगी? फरिश्ता की क्वालिटीज होंगी तो मैं फरिश्ता। तो मैं कौन हूं? स्मृति सुसमर्थी स्वरूप। स्मृति याद क्या है मुझे? स्मृति मीन्स मेरी मेमोरी में है कि मैं कौन और मैं किसकी, ये याद करो। मैं ज्योति बिंदु सितारा, महाज्योति का बच्चा, सर्व गुणों से संपन्न, मेरा पिता सागर,
जैसे ही ये गुणों को इमर्ज कर रहे हैं, मैं आत्मा इस फरिश्ता ड्रेस को पहनने के लायक बन गई। प्रवेश करें फरिश्ता ड्रेस में। कल्याण की दृष्टि, शुभ भावना एक से कनेक्टेड फील करें। मैं कैसी, और मेरे राइट हैंड साइड पर लक्ष्मी या नारायण की ड्रेस जो पसंद, फरिश्ता बने तो इसको भी पहनने के लायक बन गए। करेंगे इसमें प्रवेश। सुखी हो, सुखी जीवन, सुखी दुनिया की रहने वाली मैं लक्ष्मी या नारायण के रूप में, अर्थात गुण स्वरूप, अब वापस अपने ब्राह्मण तन में शिव बाबा सामने, शिव बाबा के साथ, ब्राह्मण अर्थात निरंतर बाबा के साथ। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज करते हुए शरीर से अलग होना फील हुआ? जी, वंडरफुल। इस एक्सरसाइज को आज हम प्रैक्टिस करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल पे। अशरीरी बनना है ना, इसको बार बार करोगे तो हो जाएगा। पर दीदी चेहरा तो अपना ही आ रहा है। कोई बात नहीं, वो तो दैट डजंट मैटर। आपका चेहरा तो बहुत सुंदर है। चेहरा अपना आ रहा है, उसका नूर जो है, उसकी जो लाइट है, वो कितनी पावरफुल है, वो कितनी सुंदर है। क्योंकि दृष्टि क्या है, अंदर क्या है बसा हुआ, सबका कल्याण हो। तो लक्ष्मी नारायण तो वो एक बनते हैं, ब्रह्मा बाबा मम्मा, हम उनके समान बनेंगे ना, तो उनके घर के मेंबर्स बनेंगे, उनके समान है। और हम, बाबा कहते हैं उनके घर वाले भी कोई कम नहीं होते, उनका भी पद बहुत ऊंचा होता है, वो भी उतना सुखी होते हैं। तो एक है 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला, है ना। सब मालाओं की अपनी अहमियत है। और इसमें क्या है, कोई ममत्व किससे मिटाना है, इस शरीर से। क्योंकि यहां से जाकर दूसरा लेना है, तीसरा लेना है, कितने लेने हैं, शरीर ही है ना। और शरीर में लाइफ कब आती है, जब आत्मा आती है, जब आत्मा प्रवेश करे। तो इम्पोर्टेंस किसकी, मेरी। हर आत्मा की इम्पोर्टेंस है। आत्मा नहीं तो शरीर में कुछ भी नहीं है, नो ब्लड फ्लो, नथिंग। सारे बॉडी के एक्शंस होने शुरू हो जाते हैं आत्मा के प्रवेश करते। दादी जी, दादी प्रकाश मणि, जब जो बड़े दादी जिनको हम बोलते हैं, जो उनके लास्ट डेज थे, उनमें उन्होंने जब शरीर छोड़ दिया तो डॉक्टर ने बोला कि सारे पैरामीटर्स 0 हो गए। दादी जी गए, फिर दोबारा 1-2 मिनट बाद फिर से वो सारे पैरामीटर सही लगने शुरू हो गए कि भाई आत्मा ने प्रवेश कर लिया, वो फिर से चले गए, है ना। दादी जी सेवा करना चाहते थे, तो बाबा को बोला होगा कि मैं तो सेवा करना चाहती हूँ, और तो बाबा ने बोला शरीर में आपके जान नहीं है, चलो, मतलब चलने लायक नहीं है। हॉस्पिटल में थे, बहुत सारे पाइप्स लगे हुए थे, इंजेक्शंस लग रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। तो दादी जी ने आके देखा कि सच में ये शरीर से कोई सेवा हो नहीं सकती, फिर वो चले गए। आत्माओं की इच्छा रहती है ना, और ये तो श्रेष्ठ भावना थी कि मैं सबका भला करूं। यही भावना मुझे फरिश्ता बनाती है या लक्ष्मी नारायण के राज्य में आने के लायक बनाती है।
इसलिए बाबा कहते हैं ना कि लूज कपड़े पहनने हैं, लूज कपड़े। वैसे भी हम जब स्पेशली जब ज्ञान में आते हैं तो समझते हैं ना कि लूज कपड़े ही पहनने चाहिए जी। हम कपड़ा क्यों पहनते हैं? बॉडी के कंफर्ट के लिए, है ना। हमारा जो कपड़ा पहनना है किस लिए? कि चाहिए, इट्स अ नीड, इसलिए तो नहीं पहनना ना। हम जो दूसरे तरीके से थॉट्स चलते हैं फिर उसमें तो फिर दे भान, दे अभिमान, दे अहंकार, सब वो सब आ जाता है, अच्छा बुरा बड़ा छोटा वो सब। अब वो सब लाएंगे तो फिर तो हम बिल्कुल रूहानियत से परे हो जाएंगे, है ना। अभी अब आप जब ड्रेसअप होते हैं तो थॉट्स कैसे बदल गए होंगे, है ना, बदले जी, कुछ तो बदला ही होगा। ऐसा नहीं वैसा नहीं, पहले किसी ने मेरे ये कपड़े देखे हुए हैं नहीं देखे हुए हैं, ये सारे थॉट्स इसीलिए बताने के लिए भी किया हुआ है ना ये सारा ड्रामा जी। और बताएं, और क्या बोला बाबा? बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनके ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर लेती है ना। अभी हमने एक्सरसाइज की ना जी, और अभी तो हम यहाँ से जाके क्या बनने वाले हैं ये सोचने की बात है ना। तो हम ये जब पता हो जाता है तो हम हर चीज को इजीली कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस इंप्रूव हो जाती है। ऐसे इंप्रूव क्योंकि 100% तो नहीं बने है ना। तो I remember Rachna Ben when I lost my father, I was so upset and I used to keep crying. तो फिर आपने ये ज्ञान मुझे दिया था, फिर आपने मुझे समझाया था, that gave me so much strength. क्योंकि जाना उस आत्मा का पार्ट यहाँ खत्म हो गया जी। एंड एक और बात होती है, जब कोई चला जाता है हम उसके लिए रोते हैं तो वो बच्चा बन के जहां गया है ना वो वहां रोता है। This is what really, caught me. I can't be doing this. Yeah. क्योंकि वो भी आपसे लिंक्ड है और वो तो बिल्कुल नए एटमॉस्फेयर में गया, हम तो अपने पुराने एटमॉस्फेयर में जिसके जो हमारा कंफर्ट जोन बना हुआ है हम तो वहां बैठे हैं, वो बेचारा नए में गया और हम उसको रुला रहे हैं। जब बच्चा कहते हैं ना ऐसे ही रो रहा है, ऐसे ही रो रहा होता है, वो अपने पुराने घर संबंधी उसको याद कर रहे थे तो वो रोते हैं, बच्चे रोते हैं, गर्भ में भी बच्चे तंग होते हैं। तो इसलिए हमारे को इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। मैं शेयर कर रही हूँ, एक्चुअली मैं हर रोज न्यूबॉर्न्स को देखती हूँ, 2 days तो वो क्राई करते ही करते हैं, यस फॉर 2 days दे रियली क्राई। 2 days के बाद फिर वो 18 hours स्लीप तो होती है उनकी, दे गेट बैक टू दैट। तो मैं तो यही समझाती आपकी वो नहीं कहती मैं, बट आई जस्ट टेल देम कि गिव हिम मोर लव एंड कीप हिम अटैच्ड टू योर चेस्ट, और अपनी बॉडी के साथ लगा के रखो इसे और पकड़ के रखो, सो दैट द चाइल्ड फील सेफ that he has come in a loving and safe environment. Yes, yes. देखो अभी एक मैं शिवानी बहन की क्लास सुन रही थी, वो एक सर्ब्स आते रहते हैं ना कि, और मेरे को ध्यान भी आया, फिर हम सब ने किया हुआ है, बट जस्ट रिमाइंडर कि जो शरीर छोड़ेगा वही बच्चा बन के आ रहा है ना, और जिस हालत में वो शरीर छोड़ेगा उस वही हालत उस बच्चे की होगी इस दुनिया में आकर, है ना। अब किसी ने बहुत किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में शरीर छोड़ा है तो वो वही सारी डिफिकल्टी के थॉट्स को लेकर, कंफ्यूजन के थॉट्स को लेकर आत्मा आएगी, है ना। तो बच्चे ऐसे ही आएंगे क्यों। और आज की डेट में हम सुन रहे हैं कि कितने % बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे ना। न्यूबॉर्न्स के भी डिप्रेशन का समझ आता है ना नीलम, डॉक्टर नीलम,
क्योंकि जो मैंने सुना है छोटे फ्यू मंथ Sorry, I didn't get your कि जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं जस्ट अ मंथ ओल्ड 2 months ओल्ड, उनके अंदर भी अगर डिप्रेशन हो तो रियलाइज होता है ना? या वो एक्चुअली कई बार हमने देखा स्टेप मदर्स जब आती हैं हम्म तो वो बेबीज ग्रो नहीं कर पाते प्रॉपरली, थ्राइव नहीं करते, वो थ्राइव नहीं करते, फीडिंग नहीं प्रॉपर होती, और उनको देख के ही लगता है दे आर इमोशनली डिप्राइव्ड। क्योंकि And- नहीं, मेरा क्वेश्चन दूसरा था कि छोटे बच्चे में भी डिप्रेशन हमारे को रियलाइज हो जाता है। यस, इसीलिए होता है ना जी, बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट गेटिंग द प्रॉपर लव एंड केयर फ्रॉम द स्टेप पेरेंट्स, तो डिप्रेशन में जाते हैं, तो दे डोंट। माय पॉइंट वाज कि वो पीछे से भी लेकर आ रहा होता है ना बच्चा, जो पीछे के संस्कार ला रहा होता है, पीछे के अपने वो तो लाती है वो तो, खैर यस, अगर पीछे वाले भी होंगे तो भी होता है। यू आर राइट, एक्चुअली मैंने देखा है, अगर रियल पेरेंट्स भी हैं और जितना भी प्यार करेंगे फिर भी वो थ्राइव प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो रहे। नहीं कर पाते क्योंकि उसका हाँ। वो पुराना अभी गया नहीं। जी जी, होता है, यस ऐसा होता है। यस, वी कैन आप तो रोज और बेबी there is हाँ, or there is lot of crying also. They keep crying for 4, 5, 6 months हाँ। without any reason. विदाउट एनी रीजन, बॉडी ठीक है। हाँ जी, जो एग्जामिन कोई उनका पोटी सुसु में गीले नहीं है, फीडिंग प्रॉपर है, बट देन स्टिल दे कीप ऑन क्राइंग, गोदी में भी है, सब प्यार भी कर रहे हैं, है वो चीज इन स्पाइट ऑफ बीइंग हेल्दी, बॉडी हेल्दी होने के तो बाद। हम ये देखें कि अभी टाइम कौन सा चल रहा है, तो हमारे को ये जो इच्छाएं है ना, एक बच्चा हो, एक फलाना हो, ठीक है, मतलब लेट अस नॉट गेट सो कैरिड अवे कि हम उसके लिए उदास हो जाएं, क्योंकि दुनिया तो बिल्कुल डिप्लेशन से भी डिप्लेशन की ओर ही चल रही है ना। एवरीबडी देखो, यूरोप, अमेरिका, ऑल रेडी टू अटैक ईच अदर ऑल द टाइम, और यूक्रेन रशिया का तो वो स्ट्रगल चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो पा रहा है ना। तो ये सारा तो चलेगा, तो इसलिए इस टाइम पे हमें ये याद रखना है, किसी ने शरीर छोड़ा, उसका पार्ट खत्म हुआ, उसको हम छोड़ें। अपना भी, अपने आप के साथ भी कुछ हुआ, इवेंट्स हुए पास्ट में, छोड़ो, मूव ऑन टू द प्रेजेंट, बस। द थिंग इज, जिन्होंने अपनी लाइफ अभी जी नहीं, जिनकी शादियां नहीं हुई, जिनके बच्चे अभी थे वेटिंग टू हैव चिल्ड्रन, उनको नहीं ये कह सकते हम वी हैव लिव्ड आवर लाइफ सो इट्स इजी that okay, Nobody you is know, telling you to stay to them, just no I know, but you're saying ना कि अब उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए और उसका कोई वो नहीं करना हमें चाहिए, नहीं करनी चाहिए ना। तो हम तो नेचुरली हम थोड़ी, आई मीन वी आर नॉट इन दैट साइकिल एनीमोर, सो हम तो करेंगे ही नहीं। अंडरस्टैंड ना, पॉइंट आई एम मेकिंग इज, अपने बच्चों के लिए भी इच्छा रखते हैं ना, जो मिल रहा है इट इज ओके, वही उनके लिए अच्छा है। हमें ये, अगर हम ये सोच लेंगे ना, हम उसको स्ट्रेंथ देते हैं दूसरे को। मतलब हम ये बच्चों के लिए ये नहीं सोचना चाहिए that they should have जो हो रहा है, family। शुड नीना, इस शुड वर्ड को निकाल दो, हाँ। चाहिए वर्ड नहीं रखो, जो हो रहा है इट इज ओके फॉर देम, दैट इज व्हाट दे शुड हैव। अगर वो ना हो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वही चीज ही उनको ठीक करेगी, वही चीज उनको स्ट्रेंथ देगी, उनको आगे बढ़ाएगी। हमें उस मोमेंट पे नहीं समझ आता जब सिचुएशन होती है। while I say that I'm not saying it's easy, पर हमें उस मंजिल तक पहुंचना तो है ना। हाँ जी धीरेन्द्र भाई, आप कुछ कह रहे थे? और बहुत इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो अभी सोच के, चाहे 50 साल पहले के, लगता नहीं, मतलब उनका कोई अच्छी चीज नहीं नजर आती कि भी वो हुआ था, क्यों अच्छे के लिए हुआ था, यू नो, ये इस उसमें Because you're caught up in that, so you can't see. Because No. we are caught up, we can't see. No, I am telling myself every day, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, but then some incidents come, पर इसका क्या फायदा हुआ था, मतलब यू नो दैट वे, एक ऐसी एक साइकिल चल रही है। तो हम, वो ठीक है, चल रही होगी, पर क्योंकि मेरी समझ अभी इतनी बड़ी नहीं बनी है, बन जाएगी, बस अपने आप को ऐसे बोलो। हाँ जी धीरेन्द्र भाई, आप क्या कह रहे थे?
शांति दी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ दीदी, वो जो बच्चे की बात हो रहा था ना, जो बच्चे कुछ दिन तक रोते रहता है, एक्चुअली वो नहीं रोता है, वो उनका पिछले परिवार का रोना का प्रोजेक्शन यहाँ पे आता है। वो जितना रोते वो भी उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आता है, क्योंकि उसको तो कुछ समझ नहीं है ना। उसको नहीं, वो तो बात ठीक है, उसको अपना पुराना जन्म भी याद आता है, और यहाँ जो उसके मित्र संबंधी उसको याद करके रो रहे होते हैं ना, वो भी खींच देते हैं ना उसको, वो उन्हीं को याद करके रोता है, राइट। हाँ जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने क्या बोला? ये ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। क्योंकि परिवार वालों को सारा दिन नमस्ते थोड़ी करते हैं, घर वालों को बार बार जब देखते हैं नमस्ते तो नहीं करते ना, है ना? बस यही याद दिलाते हैं, ओम शांति। हाँ, बट जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओगे, बार बार क्यों नहीं बोलते हैं ओम शांति? जी जी तो बाबा क्या पॉइंट इज, दिस इज फैमिली। जी। और फिर दुनिया में क्या करते हैं, पांव पड़ते हैं, है ना, पैरों को हाथ लगाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, ये सिर्फ नम्रता सिखलाने के लिए, हमारे को तो ये सब करना ही नहीं, हम तो आत्मा। बाबा कहते हैं मेरे भी पांव को नहीं हाथ लगाना है, मेरे तो पांव है ही नहीं, है ना। तो पॉइंट क्या है कि जैसे ही हम अपने को देही मतलब आत्मा समझते हैं, नम्रता ऑटोमेटिक आ जाती है। अच्छा बताओ क्यों आ जाती है? तो जब मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ, राइज अबव ऑल माय बॉडीली फीलिंग्स और इमोशंस, सारे गुण आ जाते हैं ना। जी। नम्रता भी तो एक गुण ही है, तो आत्मा के सारे गुण इमर्ज हो जाते हैं। और बाप दादा की बात करी आज आप बाबा ने। बाप कौन? शिव बाबा। शिव बाबा। और दादा कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। हाउ ही इज दादा? तो ब्रह्मा बाबा को भी हम बाबा बोलते हैं कि नहीं? जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं तो बाप और दादा दोनों हो जाते हैं। तो दोनों हो जाते हैं। देखो, शिव बाबा बाप है, पर वो दादा भी है। वो ब्रह्मा का पिता है ना, और ब्रह्मा मेरा पिता है। वो प्रजापिता ब्रह्मा है, सभी आत्माओं का पिता है। तो वो शिव बाबा का बच्चा होने के नाते, और हम उसके बच्चे, तो शिव बाबा दादा भी हो गया, शिव बाबा बाबा भी हो गया। फिर आप देखो ब्रह्मा बाबा को, अब वो बाबा है, मेरा पिता है, मेरे पिता का भी पिता है, तो वो दादा हो गया। तो दोनों बाप भी है दादा भी है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो बाबा कहते हैं हमारे यहाँ पे सब कुछ जो होता है बहुत यूनिक है, ऐसा दुनिया में कहीं होता नहीं। और दुनिया में क्या करते हैं लोग, डबल नाम रख लेते हैं, पर बाबा कहते हैं वो भी एक्यूरेट नहीं है ना। और क्या बोला बाबा ने? शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है, और फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। और उसको क्या बोला? अब वित्तीय ब्रह्मा भी मान। क्या है? जी। वो भी बच्चा है, वो भी बाप से ही वर्षा लेता है। तो वो हमारे को कुछ देता नहीं है, वो सिर्फ दलाल का, इन बिटवीन मीडिएटर का काम करता है। जैसे सगाई में दलाल होते हैं। जैसे सगाई में दलाल होते हैं। सगाई हुई है किससे? शिव बाबा से। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने आज ये भी समझाया, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये है रचना, इनों का रचयिता है शिव। तो फिर शिव बाबा कहते हैं मैं करता क्या हूं, ये भी तो क्वेश्चन उठता है। फिर शिव बाबा क्या करते हैं?
इनको क्रिएट करके क्या बैठा, क्रिएट कर दिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्रिएटर है शिव बाबा। क्रिएट कर दिया, फिर क्या करते हैं बाबा? फिर अपने तीनों काम इनके थ्रू करवाते हैं। इनके थ्रू कराते हैं। तो इनको भी तो शक्ति देते हैं, इनका भी तो साथ देते हैं। और हम कौन है? मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर। शंकर जी। हम कब है मास्टर ब्रह्मा? जब हम श्रेष्ठ संकल्पों को क्रिएट करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं। और मास्टर विष्णु कैसे होते हैं? जब उनकी धारणा करते हैं, उनकी पालना करते हैं, उन थॉट्स के अंदर रहते हैं। वी स्टे विद दोज थॉट्स, नॉट विद द नेगेटिव थॉट्स। और शंकर कब होते हैं? जब अगर हम क्रिएटर हैं तो फिर शंकर साथ में नेगेटिव को तो ऑटोमेटिक हम समाप्त कर देते हैं। तो हम भी मास्टर ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। हमारा भी सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन में है। तो आज वो वाली सेइंग, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, समझ आई वो? क्या मतलब है इसका? कि किसी के भी फैमिली मेंबर के भी जाने पर भी उदास नहीं होना है। हाँ, सो जब कोई जर्नी पे जा रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है, हम उसको क्या कहते हैं? एंजॉय, हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी, ऐसे सेफ ट्रैवल, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो उसकी जर्नी सेफ हो, उसके लिए हमें क्या देना है? शुभ भावना देनी। दीदी ने बोला कि फिर ऐसे नहीं कि हलवा बना लेना। हाँ, ऐसे बिल्कुल। शांति दीदी, आजकल जनरली लोग सेलिब्रेट द डेथ, जब भी पहले होता था ना कि शांति पूजा है, दे सेलिब्रेट द जर्नी विच दे हैव ऑलरेडी पास्ड। हाँ, करते हैं उसको पार्टी की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। पर अंदर से भी वो होना चाहिए। अब एक ऊपर से, एक है अंदर से वो। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि धारणा हो तो वह नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है, मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकालकर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए। नशा क्यों नहीं चढ़ता? नशा है जी, धारणा में कमी है, इसलिए देह में फंसे हैं, इसलिए एक की याद भी नहीं है। याद में फंसे। हाँ जी, एक बार वरदान पढ़ेंगे जी। वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाली स्मृति समर्थ स्वरूप भाव। क्योंकि स्मृति स्वरूप नहीं है, मुझे भूल जाता है मैं कौन हूं और मेरा कौन है, इसीलिए ये सारा चक्कर चलता है। क्योंकि अगर मुझे याद रहे मेरे को कौन मिला है, वो जो मिला है वो कैसा है, तब मैं कभी भी, मेरा नशा नहीं उतरेगा कि मुझे भगवान मिला है। हम सुनते हैं ब्रह्मा बाबा की कहानी में कि यशोदा माँ जो थी, वो उनकी जो पत्नी थी, उनको ये नशा था कि मेरे घर भगवान आए। मतलब वो नशा उनका चढ़ा है और उसी हिसाब से वो चलती थी। तो हमारे को भी यही करना है, नशा चढ़ाए कि मेरे को कौन मिला है। सोचो, वो गीत है ना, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। ये तो स्मृति स्वरूप बनना। तो इसमें और भी बाबा ने बताया, जो नशा चढ़ने की बात थी उसको मैं ले रही थी कि स्मृति में है तो नशा है, मुझे भूल जाता है तो नशा उतर जाता है। दुनिया वालों का नशा कैसा होता है? स्थूल होता है। तो कुछ अंदर ग्रहण करते हैं तो उनको नशा चढ़ता है। हम जब इन थॉट्स के अंदर रहते हैं, हमारा तो सारा खेल थॉट्स का ही है, अगर हम थॉट्स हमारे वैसे हैं तो नशा चढ़ेगा, है ना। जब योग करते हैं कई बार नशा चढ़ जाता है ना। फिर बाबा ने बोला गुड़ियों का खेल समाप्त करो।
गुड़ियों का खेल क्या है? उसी खेल को समाप्त करेंगे तो नशा तो क्या? मूर्ति लाकर पहले पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, और फिर वो तो वो लोग करते हैं। और जी। हमारी गुड़ियाएं क्या है? ज्ञानी आत्माओं, ज्ञानी आत्माओं की गुड़ियाएं क्या है? स्मृति, उनकी याद। तो जब हम, बाबा ने जो बोला ना, असार बातें, असार बातों का सिमरण करना, वो गुड़िया मेरे लिए। इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये गुड़िया उसको लेकर रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, हलचल में है। फिर बाबा कहते हैं तुम उसको प्राण दे देती हो। उसको प्राण नहीं देना बार बार सोचकर। तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हें रियलाइज भी होता है, ज्ञान को यूज करते हो, फिर उसको समाप्त करते हो, पर एक हलचल में आए, आत्मा की शक्ति कम हुई, संकल्प भी वेस्ट किया, टाइम भी वेस्ट किया। तो इसलिए बाबा ने कहा पहले से ही याद रखना है, मैं हूं मास्टर ज्ञान का सागर, और इस स्मृति से आपके अंदर समर्थी कैपेबिलिटी आ जाएगी। फिर ये गुड़ियों का खेल आपका समाप्त होगा। जो बोला नशा क्यों नहीं चढ़ता, स्मृति नहीं रहती। और क्या बोला बाबा ने? सर्वव्यापी के लिए बोला आज फिर से। जी, शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं है, कह देते हैं सर्वव्यापी हैं, ये सब उनके ही रूप हैं। हाँ, तो बाबा ने ये भी बोला ना, बाकी शिव को काम क्या है ना। बरसात में बाबा हमें क्या बोलते हैं कि कोई तुम बोलो कि बाप मेरे साथ, तो बाप है सदा साथ, वो उसको मैं बुलाऊं वो आ जाएगा। कोई बोले बाबा वेला बैठा है आपके लिए, बोलो हाँ जी, इस समय मैं जब बुलाऊंगी वो आएगा। जो प्यार से बाबा को बुलाता है, इवन भक्त भी जब बुलाते हैं शिव बाबा को, तो बाबा उनको उनकी उस चीज का कुछ देता है, उनकी भावना का भाड़ा देता है। तो हम तो उसको पहचान गए, जो हमें नहीं देगा, है ना। फिर बाबा ने बोला सब भगवान ऑल फादर्स हो गए अगर मुझ में तुझ में है भगवान। कैसे है? मुझ में तुझ में नहीं है, पर मैं जब बुलाऊं प्यार से वो आ जाता है। जी। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा, इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। अपने साथ कराते, ये पॉइंट हो गया जी। अभी वो बताओ, फुल फ्लावर बनना कैसे बनेंगे? पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाना है। ओके, और बताओ फुल फ्लावर, इसी को मनन चिंतन में ले लेंगे। फुल फ्लावर बताओ। फ्लावर कैसे की तरह सबको खुशबू देता है, देने वाले सबको एक समान खुशबू, सबको एक समान देखना, देखने में भी सुंदर और खुशबू फैलाने में भी सुंदर चारों तरफ, एंड अट्रैक्ट्स हनी बीज, बटरफ्लाईज, सारे जने उसके चारों तरफ घूमते हैं। देखो साथ में शब्द है फुल। दीदी इसमें ये भी है कि लाइक जर्नी टू बिकम ए फुल फ्लावर, लाइक हम कली से बनना, तो वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स टू फुल। तमो से सतो प्रधान बन रहे हैं। बिल्कुल, तो फुल मीनिंग जो बता रहे हो आप वो सब सही है, माना जो ये गुण है आत्मा के, जब वो फुल ब्लूम में होंगे, जैसे कहते हैं ना स्प्रिंग में जो फ्लावर्स हैं वो फुल ब्लूम में होते हैं, तो कितना सुंदर दिखता है। ऐसे ही जब मेरे अंदर के गुण जो हैं वो फुल हो जाएंगे,
जब फुल होंगे तो एक कोई भी होगा वो अट्रैक्ट होगा उसमें। हम ये नहीं कह सकते मुझ में अब ये कमी रह गई, ये मैंने इतना तो कर लिया। लव का तो क्वेश्चन ठीक है, पर मैं टॉलरेट करने का क्वेश्चन कम है, मेरा वो वाला कम है। कमी ना रहे, कोई भी कमी ना रहे, परफेक्शन। हम कहाँ जा रहे हैं? सतयुग। सतयुग में कैसे है सब? 16 परफेक्ट, 16 कला संपूर्ण। एक एक चीज पर मेरा अटेंशन रहे, तो फुल फ्लावर वो होगा जो निरंतर अपने ऊपर अटेंशन रखेगा ना। फ्लावर फूल के ऊपर तो हमने कई बार लिया है, फूल के साथ उसको अटैच करके उसका करो, है ना। तो वो निरंतर बाप से जुड़ा भी होगा, है ना। और जैसे हम देखते हैं हर एक फूल धरती में उसकी जड़ होती है, उससे न्यारा भी रहता है। किसी में कांटे होते हैं तो कांटों से भी न्यारा रहता है ना। वो कभी अपनी खुशबू कम नहीं करता, ज्यादा नहीं करता, जितना मैक्सिमम दे सकता है वो देता रहता है। और जब सूरज उस पर चमकता है तब फ्लावर्स फुल ब्लूम होते हैं। सूरज ना हो तो कोई फ्लावर नहीं। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? सूर्य इस ज्ञान सूर्य जो हम सब पर चमकता है, तभी हम फुली ब्लूम हो पाते। वो जो गीत है ना, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ, से अज्ञानता खत्म हो गई, फुल ब्लूम हो गए। ऐसे बहुत से पॉइंट्स आप ले सकते हैं, सोचिएगा। और फिर बाबा ने रॉयल्टी की बात करी, बुलाओ आप रॉयल्टी वालों को। रॉयल्टी क्या है, दीदी ने भी बात बताई। ज्ञानी आत्मा के लिए रॉयल्टी क्या है? धीरे चलना, अथॉरिटी के साथ चलना, स्टेबल स्टेप्स के साथ चलना, आंखों में प्यार, और your aura, your vibes that you give. यस, धीरे बोलना, करो फुल फ्लावर से। यस, धीरे बोलना, मीठा बोलना, प्यार से बोलना, सम्मान देना सबको। आपने जो सारी ये बातें बताई और जो अपने फ्लावर की बातें बताई, ये सारी दोनों देखो मैच करती हैं आपस में। और जो आत्मा फुल होगी, वो कहते हैं ना क्या, एम्प्टी वेसल्स मेक मोस्ट नॉइज। हलचल में आते हैं जब अंदर से खाली हो। जब फुल होते हैं तो धैर्यता होती है, पेशेंस होती है। पेशेंस की कमी कब आती है? अंदर कमी होती है। जब अंदर कमी होती है। ये वैसे ना, आई लॉस्ट माई पेशेंस। व्हेन आई लूज माई पेशेंस, बिकॉज अंदर जो है मैं भरपूर नहीं हूं। जितने भरपूर उतनी पेशेंस। फिर जब ऐसे होते हैं ना, तो मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगती। मुझे कोई कैसा भी कह रहा है, मिसअंडरस्टैंड भी कर रहा है, तो मुझे फिर फर्क नहीं पड़ता। हमें मतलब इजियर सेड देन डन, पर करना है। भरपूरता से नम्रता आती है। भरपूरता से नम्रता। स्लोगन पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पद्म गुना फल मिल जाता है। समय पर, when required। जिसको जो जब चाहिए, जिसको दीदी हमेशा क्या शब्द देते हैं, जैसे कोई परेशान है मेरे पास आए, मैं उसको जब बुलाऊं, देखो आप हो आत्मा और आपके अंदर ये गुण है, वो सुनेगा नहीं। तो क्या देना है, किसको कब देना है। और अव्यक्त इशारे में क्या बोला बाबा ने? धर्म सत्ता को क्या चाहिए? पवित्रता, पवित्रता और एकता। और राज सत्ता को एकता। बाबा रोज भिन्नता की बात करने हैं, भिन्नता को समाप्त करो, तुम एक ही माला के मणके हुए हैं। एक एक की याद, एक के साथ, एक परिवार। तो बाबा कहते हैं फिर एकांतवासी, एक व्रता, फिर तो एकता आ जाएगी।
और हमारा मूल फाउंडेशन ही क्या है? प्योरिटी। अगर संकल्प प्योर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। शिरडी साईं बाबा का क्या था? प्योर आत्मा थी, वो सबको हील कर देते थे। चलिए योग करते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई थॉट है तो शेयर करें। आज ट्रैफिक कंट्रोल क्या लेंगे? ट्रैफिक कंट्रोल में आप शायद उस समय डिस्कनेक्ट हो गए थे। अभी हमने किया था ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। मैं आत्मा फरिश्ता तन में गई, ब्राह्मण देवता तन में गई, ब्राह्मण तन में। इस साइकिल को करेंगे। तो किस लिए? अशरीरी के अभ्यास के लिए। बाबा ने आज अशरीरी बनने को कहा। बात दीदी, अलिफ इज आत्मा, बाबा, आत्मा, एंड बे इज शांतिधाम। बे इज बादशाही हमें मिलती है ना, उसके साथ रहते हैं तो हमारे को सतयुग की बादशाही मिल जाती। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे स्वयं पर। मैं ज्योति बिंदु सितारा जगमगा रहा हूं। इस शरीर में, इस अंतिम जन्म के शरीर में, ब्राह्मण तन में ब्रह्मा की मुख वंशावली मैं आत्मा हूं। जन्म बाय जन्म मैंने अनेक शरीर धारण किए। हर जन्म में नया शरीर, नए माता पिता, नया सब। जैसे जैसे सत्युग से हम उतरे, समय बीतता जाता है। नए शरीर धारण कर नए संस्कार क्रिएट करने लगते हैं। और इस अंतिम जन्म में अपने सारे सत्युगी संस्कारों को इमर्ज करने वाली मैं अब एक के साथ से मैं ये सब कुछ जल्दी अचीव कर लेती। चढ़ती कला के युग में अपनी स्मृतियों को अवेकन करें। मैं मास्टर ज्ञान का सागर, मुझे स्मृति आई कि मैं कौन, मेरा कौन। ये स्मृति आते ही मुझ आत्मा में समर्थी आई।
एक सतगुरु का साथ और मेरी स्मृतियां अवेकन हुई तो मैं आत्मा पूरी तरह से ब्लॉसम होने लगी। स्मृति जागृत होते होते मुझ आत्मा से सर्वगुण इमर्ज होने लगे। फोकस हो जाए स्वयं। मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा, सतयुगी आत्मा, 16 कला संपूर्ण आत्मा देख रही हूं स्वयं को। ये ब्राह्मण तन मिला अपनी इस स्थिति को अचीव करने के लिए, अपने आप को अपनी परफेक्ट स्थिति में फील करेंगे। सर्व गुणों से भरपूर। अब चेक करें हमारी दृष्टि कैसी, वृत्ति कैसी, क्या एटीट्यूड है मेरा, थॉट्स कैसे, श्रेष्ठ आत्मा। मुझे ऐसा बनाने वाला बाबा, उसकी किरणें मुझ पर निरंतर आ रही। उड़ चले उस बाबा के पास जो मुझे ये शक्ति समर्थी दे रहा है। उसकी किरणों के बीच से पहुंच जाए परम धाम। बाकी समीप, उसके बिल्कुल समीप बैठ जाए और अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करें। फुल फ्लावर बनेंगे।
आ जाए सूक्ष्म बदन में यहाँ से। बाप दादा के सामने अपनी फुल फ्लावर वाली ड्रेस में बैठ जाएं बाबा के साथ। नीचे देखें धरती को। संकल्प करें, जितनी भी आत्माएं परेशान है, दुखी है, बाबा की लाइट उनको प्रदान करें। संकल्प रखें सब सुखी हो। बाबा से हम ले रहे हैं और सबको दे रहे हैं। जैसे पूरे ग्लोब पर ये बाबा की लाइट ही लाइट। कलयुगी कल राठी धरती सत्युगी बन रही है। शारीरिक मानसिक स्थिति सबकी पलट रही है। सब सुखी, सबको बाबा दिखाई दे रहा है, बाबा को पहचान रहे हैं। सुख का रास्ता मिल रहा है। दिल की दुआएं सबके लिए। से मनसा सेवा करते हुए बाबा से विदाई लें। दिल से शुक्राना करें। सेवा के खातिर जमा करने का मौका मिला। थैंक यू बाबा। वापस आ जाएं धरती पर, अपने शरीर से अलाइन हो जाएं। अपनी इस स्थिति को, फुल फ्लावर वाली स्थिति को सारा दिन बनाए रखेंगे। संकल्प यही सबका भला हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। कल थर्सडे है, जो जा Yes. सकता है सेंटर पे जाएगा प्लीज। हाँ जी। ठीक।